नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोह। इसमें आज ये हम भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम 1757 से 1857 के बीच में प्रमुख प्रमुख विद्रोह को पढ़ रहे थे। इसमें हम तमाम सारे विद्रोहों को पढ़ेंगे, जैसे खासी विद्रोह, बहावी विद्रोह, खोंड विद्रोह, पागलपंथी, फैराजी, फतेहशाही, भील विद्रोह। इस प्रकार के तमाम सारे विद्रोहों को पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोह। इसमें हम पढ़ चुके हैं सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। इन सारे विद्रोहों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तथा आज हम खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फैराजी विद्रोह, भील विद्रोह, रामोशी विद्रोह, फतेहशाही विद्रोह, बहावी विद्रोह और खोंड विद्रोह, इन सभी विद्रोहों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले देखते हैं खासी विद्रोह को। खासी विद्रोह, यह विद्रोह उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में 1830 से 33 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह की वजह ब्रिटिश सरकार का स्थानीय जनजातियों का जबरन सड़क में लगाया जाना। हमने पीछे पढ़ा था बेगारी कराना, उसी प्रकार से ये खासी विद्रोह था। बेगारी कराई जा रही थी, जबरदस्ती सड़क निर्माण में लगाया जाता था तथा उन्हें कुछ उसके एवज में कुछ दिया भी नहीं जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। आखिर में सन 1833 में ब्रिटिश सेना ने यह विद्रोह कुचल दिया। जो आखिरी में 1833 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को खत्म कर दिया जाता है। खासी विद्रोह से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को हम देखते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत तीरथ सिंह ने एक ब्रिटिश सेना पर हमले करके शुरुआत की थी। यह विद्रोह असम क्षेत्र में प्रमुखता से चलता है। ब्रिटिश सरकार ने जैंतिया और गारो खासी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। जो जैंतिया और गारो खासी पहाड़ियाँ है ना, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार है वो कब्जा कर लेती है, जो वर्तमान में मेघालय में है। ब्रिटिश सरकार ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग बनाने की योजना बना रही थी। तीरथ सिंह ने खामटी और सहपुर लोगों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये रहा तीरथ सिंह। खासी मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में रहने वाली एक जनजाति है। ये लोग खासी और जैंतियों की पहाड़ियों में निवास करते हैं। जैसे हमने बताया था, गारो खासी की जैंतियां हैं जो, उसी में ये लोग निवास करते थे। खासी जनजाति आज भी वहाँ पे ये खासी ट्राइब निवास करती है। अगला इसी क्रम में है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी शाब्दिक अर्थ पागल रास्ते के अनुयायी। जो पागल रास्ते के अनुयायी थे वो पागलपंथी थे। यह एक सामाजिक धार्मिक आदेश था जो 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में मैमन सिंह क्षेत्र, अब बांग्लादेश में स्थित है, वहां पर उभरा था। करमशाह सन 1710 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक एक सूफी संत के आदेश के संस्थापक थे। हिंदू धर्म, सूफीवाद और जीववाद में समन्वित मिश्रण के अनुयायी इस आदेश ने बंगाल में धार्मिक सिद्धांतों और भूमिहीन किसानों के अधिकारों को बनाए रखने की मांग की। जो भूमिहीन किसान थे उनके बारे में ये चल रहा था। करम शाह के बेटे टीपू शाह के नेतृत्व में आंदोलन जल्द ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार प्रणाली के खिलाफ एक लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष के रूप में आगे विकसित होता है। टीपू ने इसे 1813 से 1831 ईस्वी तक तेजी से चलाया, परंतु सन 1850 में पूर्णतः विद्रोह का अंत हुआ। इसे 1833 में सेना की मदद से कुचल दिया जाता है। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसका बंगाल के उत्तरी जिलों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। पागलपंथी आंदोलन होदी, गारो और हांजोक जातियों का था। जो गारो खासी जैंतिया में जो जाति रहती थी खासी, और उसी के पास में एक गारो रहती थी, उसी में होदी और हांजोक, ये जातियों द्वारा ये पागलपंथी विद्रोह को चलाया गया। चलिए इसी क्रम में अगला है फैराजी विद्रोह। 19वीं शताब्दी का एक धार्मिक सुधार आंदोलन था ये। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। यह आंदोलन पूर्वी बंगाल में 1804 में शुरू हुआ
और 1860 तक लगभग स्वतंत्रता आज़ादी के समय तक चला था। 1857-58 तक चला था, लेकिन बाद में 1860 तक कुछ लोगों द्वारा चलाया गया था, लेकिन 1857 के आसपास इसे कुछ दूसरे में यह विलीन हो जाता है। इस आंदोलन का मकसद था इस्लामी समाज से कुरीतियों को दूर करना और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, मुस्लिम शासन को बहाल करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जो मुस्लिम शासन था उसको पुनः स्थापित करना। इस आंदोलन के जरिए इस्लाम को फिर से जीवित करने और मुस्लिम किसानों की स्थिति सुधार करने की कोशिश की गई थी। इस आंदोलन में हिंदुओं और ब्रिटिश जमींदारों का विरोध किया गया। जो ब्रिटिश जमींदार थे और हिंदू जमींदार थे उनका विरोध करते थे, लेकिन मुसलमान जमींदारों को ये बढ़ावा देते थे। बाद में फराजी आंदोलन को बहावी आंदोलन का साथ मिल जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा जाता है। यह आंदोलन ढाका, फरीदपुर, बेकरगंज, मैमनसिंह, तिपेरा या कोमिला जिसे कहते हैं, चटगांव, नोआखली जिलों के साथ साथ असम प्रांत में भी तेजी से फैला। यह आंदोलन मुख्यतः 1838 से 1857 तक चला। उसके बाद अनेक समर्थक बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। जैसे हमने बताया था 1857 क्रांति के बाद में ये दूसरे बहावी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और चलता हालांकि छोटे मोटे तौर पे 1860 तक चलता रहा, लेकिन 1857-58 में ये पूर्णतः अंत हो जाता है। चलिए इसी क्रम में अगला विद्रोह। भील भारत तथा पाकिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है। जो भील जनजाति है वो भारत में पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। 1857 के पूर्व भीलों के दो अलग अलग विद्रोह प्रमुखता से चलते हैं। इसमें प्रमुख नेता सेबरम माने जाते हैं। जो भील विद्रोह के प्रमुख नेता होते हैं वो सेबरम माने जाते हैं। 1818 में खानदेश पर अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना के साथ ही भीलों का अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ हो जाता। जो दक्कन में खानदेश होता है उसी में जो अंग्रेज आधिपत्य का जमा लेते हैं, तो उसी के साथ ये विद्रोह पनपता है। कैप्टन बिंग्स ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और भील को पहाड़ी गांवों की ओर जाने वाले मार्गों पर अंग्रेजी सेना ने सील कर दिया, जिससे उन्हें रसद मिलना कठिन हो गया। जो भील लोग होते हैं उन्हें रसद मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर एल्फिंस्टन ने भील नेताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और उन्हें अनेक प्रकार की रियायतों का आश्वासन दिया। 1819 में पुनः विद्रोह कर दिया भीलों ने पहाड़ी चौकियों पर नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजों ने भील विद्रोह को कुचलने के लिए सतमाला पहाड़ी के कुछ नेताओं को पकड़कर फांसी दे देते हैं। जो भील विद्रोह के नेता होते हैं प्रमुख सतमाला पहाड़ी पर पकड़ के उनको फांसी की सजा दे देते हैं। किंतु जन सामान्य में भीलों के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि भील जंगल में रहते थे ज्यादातर, तो जो आम जनता थी वो भीलों के प्रति सहानुभूति रखती थी। इस कारण उनका दमन नहीं किया जा सका। पूर्णतः दमन अंग्रेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भीलों का जो आम जनमानस था उसको संरक्षण प्राप्त था। चलिए भीलों के बारे में और देखते हैं। सन 1820 में भील सरदार दशरथ ने कंपनी के विरुद्ध उपद्रव शुरू कर दिया। पिंडारी सरदार शेखुद्दौला ने इस विद्रोह में भीलों का साथ दिया। जो पिंडारी सरदार होते हैं वो इस विद्रोह में भीलों का साथ देते हैं। मेजर मोर्टिन को इस उपद्रव को दबाने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसने कठोर कार्रवाई से कुछ भील सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या करते थे, कुछ लोगों को मार देते थे, फांसी दे देते थे, कुछ को जेल में डालते थे। इस कारण कुछ भील सरदार उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सन 1822 ईस्वी में भील नेता हिरिया भील ने लूटपाट द्वारा आतंक मचाना शुरू कर दिया। वो अंग्रेजों को लूटना शुरू कर देता है। सन 1823 में कर्नल रॉबिन्सन को विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसने बस्तियों में आग लगवा दी। जो भील बस्तियां थी उनमें आग लगवा देता है। लोगों को पकड़ पकड़ क्रूरता से मार डालता है। सन 1824 में मराठा सरदार त्र्यंबक के भतीजे गोंडा जी दंगलिया ने सतारा के राजा को बंगलाना के भीलों के सहयोग से मराठा राज्य की पुनर्स्थापना करने का आह्वान किया। भील विद्रोह पर रविन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी ने
विद्रोह उपन्यास की रचना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भील विद्रोह के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा गया? विद्रोह उपन्यास लिखा गया। ये रहा भील विद्रोह। चलिए इसी क्रम में अगला है रामोशी विद्रोह। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। ये रामोशी विद्रोह एक किसान विद्रोह था। यह विद्रोह कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसमें बहुत कारण थे रामोशी विद्रोह के। यह विद्रोह सामाजिक न्याय की मांग करने वाला था। इसमें अनुसूचित जातियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जो अनुसूचित जातियां थी वो इसमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए सामने आती हैं। इस विद्रोह ने सामाजिक सुधार की मांग को बढ़ाया। इस विद्रोह ने सामाजिक संघर्ष की एक मिसाल पेश की। इस विद्रोह ने भारतीय इतिहास में अपनी जगह बनाई, क्योंकि ये एक प्रकार का अनुसूचित जात जनजातियों का समाज में स्थान के लिए लड़ा गया था। इस विद्रोह ने सामाजिक समरसता को दिशा में एक कदम बढ़ाया। इसी वजह से पूछा जाता है रामोशी विद्रोह कि अनुसूचित जातियों द्वारा लड़ा गया पहला विद्रोह कौन सा था? रामोशी विद्रोह था। यह विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियों द्वारा हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व चित्तौड़ या चित्तूर सिंह ने किया था। कहीं कहीं आपको चित्तौड़ सिंह भी मिलेगा, कहीं कहीं चित्तूर सिंह भी मिलेगा। यह विद्रोह भूमि राजस्व के भारी और कठोर तरीके के खिलाफ था। रामोशी लोग पश्चिमी घाट की पहाड़ी जनजाति थी। जो रामोशी थी वो पश्चिमी घाट पे रहने वाली एक जनजाति है। रामोशी ने सतारा के आसपास के इलाकों में लूट लिया और किलों पर हमला किया। सन 1825-26 में वे फिर से पुणे में तीव्र अकाल और बिखराव के कारण उमा जी की छत्र छाया में विद्रोह को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये रामोशी विद्रोह चलता है। इसी क्रम में अब अगला है इसी क्रम में फतेह शाही विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फतेह शाही का विद्रोह बिहार और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से पहला था और इसके तुरंत बाद 1857 का विद्रोह हो जाता। जो 1857 का विद्रोह होता उसमें ये पहला विद्रोह माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके संघर्ष और लड़ाई की गाथा मीर जमाल बद कविता में वर्णित है। सारण बिहार में इसको प्रमुखता मिलती है। जो फतेह शाही विद्रोह है जो बिहार में सारण है वहां पर इसे प्रमुखता मिलती है। जमींदारों के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। महाराज फतेह बहादुर शाही बिहार के गोपालगंज में स्थित हुसैपुर, आज जिसे हथवा भी कहते हैं, राज के 99 राजा थे। ये रहे फतेह बहादुर शाही राजा। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ते हुए उन्हें खदेड़ने के अपने उद्देश्य को लगातार आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने उनका विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल किया। वह भूमिहारों के बघोलियों वंश से थे। ये जो थे जो भूमिहार है, आजकल बिहार में ज्यादा भूमिहार वगैरह पाए जाते हैं, तो ये भूमिहार वंश से ही थे जो हुसैपुर स्टेट को नियंत्रित करते थे, जिससे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तुमकुही राज और गोपालगंज जिले के हथवा राज का उदय होता है। इस प्रकार से ये फतेह शाही विद्रोह चलता है। इसके बाद देखते हैं इसी क्रम में अगला है बहावी आंदोलन। मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था। यह आंदोलन पटना बिहार के आसपास में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस आंदोलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किस तरह के बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। जो मूल इस्लाम है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। आंदोलन में इस्लाम के मुख्य प्रमुख न्याय शास्त्रों में वैयक्तिक अचेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया गया। इस आंदोलन में हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की अपील की गई। इस आंदोलन में मुसलमानों की रीति रिवाजों और अन्य धार्मिक प्रभावों की निंदा की गई। जो वहां पर रूढ़ियां पैदा हो गई थी मुस्लिम धर्म में।
इस आंदोलन में धार्मिक संस्कारों के बारे में से एक सत्य और शुद्धतावादी दृष्टिकोण रखा गया था। इस आंदोलन में नवाचार से बचा गया था, मतलब नई चीजें लाना इस आंदोलन में बिल्कुल जायज नहीं था। जो पुराना इस्लाम है उसको आगे बढ़ाना इन्होंने उचित समझा, जिसमें संतों की पूजा, रहस्यवाद और कब्रों की सजावट जैसी प्रथाएं शामिल थी। इन्होंने कहा कि कोई अल्लाह के अलावा कोई पूजा के काबिल नहीं है, तो संतों की पूजा इन्होंने रुकवा दी, रहस्यवाद पर रुकवा दिया और कब्रों की जो कब्रों में सजावट वगैरह होती थी उसे भी अच्छा नहीं माना। 1857 के विद्रोह के दौरान बहावियों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलने में अहम भूमिका निभाई। जो ब्रिटिश विरोधी भावनाएं थीं उनको इन्होंने बहुत तेजी से फैलाया। चलिए इसी क्रम में अब आखिरी विद्रोह को भी देख लेते हैं। आखिरी विद्रोह है खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए हैं। जो खोंड लोग हैं वो उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश तक लगभग फैले हुए हैं, खोंड जनजाति के लोग। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध किया था। सन 1837 से 56 तक उड़ीसा में ये प्रमुखता से विद्रोह चलता है। सन 1837 से 56 तक चलता है। खोंड लोगों के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, क्या क्या कारण थे? सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश और नए करों को पेश करना। जो साहूकार और जमींदार थे वो उनके क्षेत्रों में प्रवेश करते थे, जमीन पर मतलब उनकी जमीन पर उन्हें मजदूर बनाकर काम कराते थे और नए कर भी उनसे वसूलते थे। खोंडों में प्रचलित नरबलि प्रथा मोरिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना। जो नरबलि करते थे ये लोग उसे अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो इससे ये बड़े मतलब कुप्रभावित होते हैं और उसे जो मोरिया प्रथा थी वो रोकने के कारण ये लोग गुस्से में आकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। इस प्रकार से ये जो विद्रोह थे प्रमुख उनको हमने देखा। ये 1757 से लेकर 1857 तक के विद्रोह की ये सूची थी। इसमें जो जो प्रमुख विद्रोह थे उनको हमने कवर किया। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो में 1857 की क्रांति की ओर। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।